अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली है पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं, 14 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी। ओलंपिक्स पाकिस्तान के 7 एथलीट्स हैं, इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 70 मेल हैं और 47 जो हैं वो लड़कियां। हमारी गवर्नमेंट्स नहीं करती कि कितनी अपील है इस चीज़ में, कितनी पाकिस्तान की प्राइड है इस चीज़ में। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एथलीट जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ 7 एथलीट जाना ओलंपिक्स में, ये तो पाकिस्तान एक ज़माना डेफिनेटली 125 का भी कंटिजेंट गया है पाकिस्तान का, तो इतना ज़्यादा तो ये यकीनन मायूसी है। 92 में हमने आखिरी मरतबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है। तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। 25 करोड़ की आबादी में, 24 करोड़ की आबादी में 7 एथलीट के जाना, 11 हमारे ऑफिशियल गए हैं, 18 लोग हैं। क्या समझते हैं सर इसको चले, जो हुआ सो हुआ, शायद भी अगर बेहतर करना है तो इंडिया हमारे सामने एक एग्जांपल है। उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर ओलंपिक में वो एक जाइंट पावर बन के उभरे, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। अब हमारे तो टोटल 7 गए हैं, उसमें से भी अरशद नदीम से कुछ ना कुछ आप होप रखेंगे शायद कि वो कुछ ना कुछ कर ले, कुछ ना कुछ कोई बेहतर कोई परफॉर्मेंस आ जाए। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला इसमें, पहले तो हॉकी में चलो कुछ ना कुछ हो जाता, अब हॉकी भी पाकिस्तान की नहीं जाती, क्वालिफाई नहीं कर सकते। कि 30 करोड़ आबादी का मुल्क तरस रहा है कि शायद ओलंपिक का कोई मेडल इन्हें मिल पाए। 30 करोड़ आबादी का मुल्क। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, क्रिकेट के बाद जो है पाकिस्तान की जो है ओलंपिक ने जला दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के कुल 117 खिलाड़ी जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों, पहुंच चुके हैं। और वहीं अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान की, तो सिर्फ 7 ही खिलाड़ी है दोस्तों, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू हो गया कि किस तरह से 25 करोड़ वाली आबादी वाला मुल्क जो है पाकिस्तान, उसके सिर्फ 7 खिलाड़ी जो है ओलंपिक में गए हैं दोस्तों। और उनमें भी जो है इनके चांसेस बड़े कम है जो गोल्ड मार सके। मतलब 1-2 ही खिलाड़ी पे वो चांस लगा रहे हैं कि वो शूटिंग में जो है ओलंपिक मार पाएंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने तो आपको पता है जेवलिन थ्रो में पाकिस्तानी प्लेयर्स को लास्ट टाइम भी हराया था, और इस बार भी उनको उम्मीद है कि जेवलिन थ्रो में जो है पाकिस्तानी प्लेयर जो है मतलब नीरज चोपड़ा को आगे नहीं कर पाएगा। वहीं जो है पाकिस्तान में जो जिस तरह से एथलीट्स को जो है फैसिलिटीज दी जाती है, पुअर फैसिलिटीज दी जाती है, उसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी जो है जमकर धो रहा है अपनी गवर्नमेंट को कि किस तरह से पाकिस्तान में जो है एथलीट्स को जो है एक स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलता। और वहीं इंडिया में जो है अगर कोई बंदा गोल्ड मार के आता तो उसको इतनी स्पॉन्सरशिप मिलती है कि उसका वाकई लाइफ सेटल हो जाती है। तो इन्हीं सबको लेकर के जो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू हो रखा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन को, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। और खासकर ओलंपिक में जितने भी बड़े ममालिक हैं, आप सबको तोल के देख लें, उनके ओलंपिक के अंदर एक खास पोजीशन होगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, और चाहे अब भारत उस तरफ दौड़ रहा है। पाकिस्तान, साउथ एशिया का हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में भी बहुत बुरी हालत में, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको लास्ट मेडल जीता 1992 में। पाकिस्तान ने आखिरी बार्सिलोना के अंदर हॉकी में मेडल जीता था। और अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अभी तक इंडिविजुअल में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली है पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। 3 सिर्फ खेलों में पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 18 लोग बनते हैं, 7 एथलीट्स हैं और बाकी 11 ऑफिशियल्स हैं, टोटल 18। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं, 14 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी। पाकिस्तान के एक नदीम अरशद हैं जिसका एक चांस है कि शायद कोई मेडल ले लेगा, और एक शूटर फीमेल है जिनसे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद वो कुछ बेहतर कर पाए, बट गोल्ड मेडल तो भूल ही जाएं, शायद कोई मेडल का चांस बने, बट वो सिर्फ अरशद नदीम है जिनकी मेडल का पाकिस्तान का कोई चांस उम्मीद लगाए बैठा है। पाकिस्तान खेल और उधर मैंने को कंपैरिजन बताया कि 117 बनते हैं, यानी 110 खिलाड़ी उनके ज्यादा हैं, और ये है 14 डिसिप्लिन के अंदर भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये तकरीबन पिछले 12-15 वर्षों में हुआ कि भारत को भी याद आया कि ओलंपिक में भी कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। कॉमनवेल्थ को वो होस्ट कर चुके हैं 2010 के अंदर, मगर सच ये है कि हम खेलों के मामले में बहुत 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 दूर हैं। ये बहुत भी मैंने आपको कम बताया, इससे भी ज्यादा दूर है हम लोग। लिया हॉकी हमारा कौमी खेल कहा जाता है, और वो हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं। कि 30 करोड़ आबादी का मुल्क तरस रहा है कि शायद ओलंपिक का कोई मेडल इन्हें मिल पाए। 30 करोड़ आबादी का मुल्क, जैसे वहां से काउंटडाउन आना है ना कि फलाने मेडल ले लिया, फलाने में लिया, या इंडिया ने अगर ले लिया, जो कि उनके चांसेस हैं, उनके रेसलिंग के अंदर उनके चांसेस हैं, नीरज चोपड़ा है वो 100% उनके मेडल होते। 117 गए हैं हॉकी में पिछली दफा भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो काफी उम्मीद आप रख सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ ओलंपिक्स, जाहिर है कि पूरी दुनिया की सारे मुल्क होते हैं, सारी टीम जो क्वालिफाई करके पहुंच जाते हैं
सारे के सारे। इससे बड़ा दुनिया में कोई और स्पोर्ट्स का इवेंट है नहीं कि जिसमें पूरी दुनिया के एथलीट्स मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जीतना बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही ऑनर की बात है। लेकिन जीतेंगे तो आप तब जब कुछ ना कुछ आप गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमारे तो टोटल 7 गए हैं, उसमें से भी अरशद नदीम से कुछ ना कुछ आप होप रखेंगे, शायद कि कुछ ना कुछ कर ले, कुछ ना कुछ कोई बेहतर कोई परफॉर्मेंस आ जाए। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला इसमें पहले तो हॉकी में चलो कुछ ना कुछ हो जाता, अब हॉकी भी पाकिस्तान की नहीं जाती, क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्वालिफाई नहीं करते तो इन्होंने क्या जाना है। ओलंपिक्स भी जीता हुआ पाकिस्तान ने, वर्ल्ड कप भी जीते हुए हॉकी के, लेकिन अब ये आलम है, ये हालत है कि कोई इन्होंने नेड़े नहीं लगन देता कि चलो नस जाओ इथों। क्यों? क्योंकि भाई ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो जब क्वालिफाई नहीं कर सकते तो फिर इन्होंने क्या करना जाके? कैसे वो आप इनको एंट्री दे दे? इस तरह तो नहीं एंट्री दे देंगे, हाँ जी पास्ट में बड़ा अच्छा खेलते थे तो चलो अगले 50 साल के लिए इनकी एंट्री जो है वो फ्री है, वो बगैर ये खेले ही चले जाएं तो अच्छा ही है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते तो उधर वैसे अगर इनको एंट्री दे भी दी जाए तो वही हिसाब है जो पाकिस्तान की टीम नाल होना सी। सुपर 8 में नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं ठीक ही आगे नहीं पहुंचे। अगर सुपर 8 में जाते तो इनको और इतने लफेड़े पड़ने थे वहां पे। क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, यूएसए वगैरह से हार उर के, कनाडा से मर मरा के, जो आयरलैंड से जीत दा के 60 पे 6 आउट थे, गिरते पड़ते मरते, वो टेल एंडर आके चौके छक्के मार के कुछ आयरलैंड के खिलाफ मैच जिताया। तो जब उन टीमों के खिलाफ ये बेचारे गोडो और गिट्टों के बल खेलते खेलते जीते एक आधा मैच, तो सुपर 8 में तो इनको लफेड़े पड़ने थे ठीक ठाक। तो ठीक ही हुआ इनके लिए कि सुपर 8 से निकल गया और ज्यादा रुसवाई नहीं हुई। पता चल गया कि कितने पानी में है, अब जाके वो पानी को नीचे करें और अपने आप को थोड़ा ऊपर करें तो कुछ ना कुछ करेंगे, वरना तो आगे भी बुरे हालात हैं। तो वही हिसाब हॉकी का है। अब वो अगर ये क्वालिफाई करके किसी तरीके से ये चले भी जाते, वो एक मैच था ओमान में न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर ये मतलब जीत जाते या क्लोज था, दे वर डूइंग वेल, अगर जीत जीत आगे चले भी जाते तो ओलंपिक्स जहां में एक से एक तगड़ी टीम है, वो तो भाई साहब इनको गोल डालती 6-6, 8-8, 10-10 दर्जन जैसे अंडे खरीदने जाओ तो 1 दर्जन अंडे, अ डजन। आप कुछ पिछले ओलंपिक्स में कितना बड़ा बजट इस्तेमाल हुए बगैर वापस कर पीएसबी से गवर्नमेंट को वापस किया, इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती। लेकिन 25 करोड़ की आबादी में, 24 करोड़ की आबादी में 7 एथलीट का जाना, 11 हमारे ऑफिशियल गए हैं, 18 लोग हैं। क्या समझते हैं सर इसको चले जो हुआ सो हुआ, शायद भी अगर बेहतर करना है तो इंडिया हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर ओलंपिक में वो एक जाइंट पावर बन के उभरे, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? जी हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पे जो पाकिस्तान ने के स्पोर्ट्स ने सफ़र किया है वो मेरे ख्याल है शख्सियात से ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा यानी सिस्टमेटिक वो नहीं है कि कोई कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स आएँ, वो अपनी 4 साल की 8 साल की टर्म गुजारें, उसमें वो बेहतर करें, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो। तो वही लोग, जैसे आपने जनरल आरिफ हसन का नाम लिया, उनसे पहले भी, तो इन सब के टेन्योर 30 साल, 35 साल, 40 साल, लेकिन कारकर्दगी सिफर है, अचीवमेंट ज़ीरो है। कोई आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं की उस हिसाब से जो कि, और इतना जिसे कहते हैं ना कि वो अल्लामा इकबाल का जो मिसरा है कि ज़रा नम हो तो मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, इतना पोटेंशियल है। अभी आप देखें ज़रा सा कुछ सपोर्ट मिलता है वॉलीबॉल को, कुछ सपोर्ट मिला तो कहाँ से कहाँ जीती पाकिस्तान में, बिल्कुल, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराया। थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर वहाँ जाके बैठे तो मेरे ख्याल है बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी जो है पाकिस्तान की पुअर मैनेजमेंट को काफी ज्यादा थोप रहा था दोस्तों, और वहीं कंपैरिजन कर रहा था इंडियन मैनेजमेंट से, क्योंकि इंडिया में जो है स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और यही कारण है कि इंडिया हर स्पोर्ट्स में जो है अब आगे निकल रहा है दोस्तों खुल करके। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के जितने भी एथलीट्स है क्रिकेट के अलावा देखा जाए तो उन एथलीट्स के बारे में कोई जानता भी नहीं है ढंग से, और उसको फैसिलिटेट करना तो बहुत दूर की बात है। एक ढंग के स्टेडियम नहीं है उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, और स्पॉन्सरशिप के नाम पे आपको पता ही उनको क्या मिलता है, कुछ भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जानता है कि क्यों पाकिस्तान जो है 25 करोड़ वाली आबादी होने के बावजूद भी जो इतने कम एथलीट्स निकाल पा रहा है दोस्तों। अगर बात करें पाकिस्तान के जो मतलब ओलंपिक्स प्लेयर जो 7 प्लेयर्स गए उनको भी इतनी अच्छी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दी गई है कि वो उम्मीद भी करेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे दोस्तों। वहीं वो कंपैरिजन कर रहे थे कि हमारे नीरज चोपड़ा को किस तरह से इतने सारे जो है स्पॉन्सरशिप दिए गए हैं, जिसके बाद से उनका जो है मतलब स्पोर्ट्स में भी ज्यादा मन लगने लग गया, और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो ओलंपिक जैसे गेम में जो है काफी ज्यादा आगे जा रहे हैं। और क्रिकेट को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया जो धमकर दो रहा था अपने क्रिकेट बोर्ड को भी और मैनेजमेंट को भी कि किस तरह से पाकिस्तान जो है क्रिकेट के ऊपर काफी ज्यादा चलता था, लेकिन सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाया था, वर्ल्ड कप T20
टी में, वहीं इंडिया जो है मार लेके ले गया बाजी। और वहीं पे देखा जाए हॉकी में भी यही हाल है पाकिस्तानियों का, मतलब क्वालिफाई करना ही आजकल के टाइम पे पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल नामुमकिन सा हो गया है। तो पाकिस्तान की तो पूरी तरह से लगी पड़ी है स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर देखें तो ओलंपिक हो चाहे फिर क्रिकेट हो, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी तोड़ा है इंडिया ने, उसके बाद लीजेंड लीग में भी तोड़ा था, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में तो कुत्ते की तरह पेड़ ही था, ऊपर चैंपियन ट्रॉफी का रोना धोना लगा रखे कि इंडिया आएगी, लेकिन इंडिया तो कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि अपने मतलब स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को खुद ही एक्सपोज करते हैं हर रोज ये मीडिया के सामने आकर के। खैर दोस्तों, ओलंपिक में क्या पाकिस्तान कोई भी मेडल लेके जाएगा कि नहीं, ओनली 7 प्लेयर्स हैं इनके, क्या लगता है आपको, अपनी राय कमेंट में जरूर दे दोस्तों। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और जुड़े रहें हमारे साथ।